नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्री गणेश जी की अत्यंत चमत्कारी कथा। इसको हम कभी भी सुन सकते हैं या किसी भी गणेश व्रत के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन भी सुन सकते हैं। इस कथा को सुनने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जो भी इसको श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है उसके विघ्नों का नाश हो जाता है, ऐसी सभी की आस्था है। यह कथा केवल शब्द नहीं है, विश्वास की धारा है जो जीवन को दिशा देती है। विघ्न हर्ता गणेश का आवाहन सृष्टि के प्रारंभ से ही हर शुभ कार्य से पहले जिनका स्मरण होता है वे है विघ्नहर्ता श्री गणेश। कहा जाता है कि जब जब मनुष्य घोर संकट में फंसता है और कोई मार्ग नहीं शेष दिखता, तब गणेश जी किसी न किसी रूप में सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यह कथा उसी करुणा और उसी चमत्कार और उसी अटूट विश्वास की गाथा है। कथा का प्रारंभ नगर में जब संकट आया था तो बहुत समय पहले की बात है। सिद्धिपुर नामक एक नगर था। नगर समृद्ध था, लोग परिश्रमी थे, परंतु अचानक विपत्तियों की श्रृंखला शुरू हो गई थी। व्यापार ठप, फसलें नष्ट, रोग फैलने लगे, हर प्रयास असफल हो रहा था। नगरवासियों में भय और निराशा फैल गई। नगर में वृद्ध पुरोहित ने कहा, जब सारे उपाय विफल हो तब विघ्नहर्ता का आश्रय लो। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे जो पूजा पाठ में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि जब सारे कार्य विफल हो, सभी जगह विघ्न फैला हो, तो श्री गणेश जी के शरण में जाना चाहिए। गणेश जी का व्रत और संकल्प किस प्रकार लें? नगरवासियों ने मिलकर निर्णय लिया 21 दिन का गणेश व्रत का। सभी नगरवासियों ने मिलकर 21 दिन के गणेश व्रत का नियम और संकल्प लिया। प्रातः स्नान के बाद गणेश जी का ध्यान किया। दुर्वा, जो गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, दुर्वा जो दूब घास होती है, मोदक और लाल पुष्प अर्पण किए। प्रतिदिन ओम गंगणपते नमः का 108 बार जप सभी बैठ के करने लगे। सच्चे मन से समय याचना और सेवा करने लगे कि हे भगवान जी, जो भी हमसे गलती है, हमारी गलती हुई है, हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमारे सभी विघ्नों को हर लें। कुछ पहले कुछ दिन कुछ विशेष नहीं हुआ। लोगों का धैर्य डगमगाने लगा, पर पुरोहित ने समझाया। पुरोहित जो थे ना, वृद्ध पुरोहित, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। देवता परीक्षा लेते हैं, विश्वास टूटे तो कृपा भी रुक जाती है। पहला चमत्कार हुआ इसमें बालक और मोदक का। व्रत के 7वें दिन एक निर्धन बालक मंदिर में आया। उसके पास अर्पण के लिए कुछ नहीं था। उसने टूटे स्वर में कहा, हे गणेश जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस भूख है। मंदिर में रखे मोदकों में से एक अपने आप नीचे गिर पड़ा। सब देखते रह गए। बालक ने प्रसाद ग्रहण किया और बोला, अब डर नहीं लगता। उसी दिन नगर में वर्षों से बीमार एक व्यक्ति स्वस्थ हो गया था। यह पहला संकेत था। इससे ग्राम वासियों को पता चल गया था कि गणेश जी की कृपा होनी प्रारंभ हो गई है। दूसरा चमत्कार जो क्या हुआ, रुका हुआ व्यापार चलने लगा। नगर का एक व्यापारी जो कर्ज में डूब चुका था, प्रतिदिन मंदिर में दीपक जलाता था। व्रत के 11वें दिन उसने स्वप्न में देखा कि एक बालक हाथ पकड़कर कह रहा है, जिस रास्ते से डरते हो वही तुम्हारा मार्ग है। सुबह उसने साहस कर दूर के नगर में व्यापार भेजा। वर्षों से बंद पड़ा सौदा उसी दिन लाभ में बदल गया। देखते ही देखते कई ऐसे व्यापार थे जो बंद पड़े हुए थे बहुत दिनों से, वे पुनः चल गए। तीसरा चमत्कार क्या हुआ, वर्षा और फसल। 15वें दिन तक भी वर्षा नहीं हुई थी। किसान निराश थे। उसी रात सामूहिक प्रार्थना हुई। आकाश में बादल घिरे और ऐसी वर्षा हुई कि सूखी धरती पर हरियाली छा गई। लोगों ने कहा, यह केवल वर्षा नहीं, गणेश जी का संपूर्ण आशीर्वाद है। गणेश जी की कृपा
प्रारंभ होनी शुरू हो गई है और लोगों ने और ज़्यादा गणेश जी की पूजा करना ही शुरू कर दी। गणेश जी का साक्षात संकेत व्रत के 19वें दिन मंदिर के करीब गृह में रखी गणेश की प्रतिमा से धुरवा की सुगंध फैलने लगी। किसी ने देखा प्रतिमा के चरणों के पास धुरवा स्वतः हरी हो उठी। पुरोहित ने घोषणा की, आज विघ्नहर्ता ने अपनी उपस्थिति का संकेत दे दिया है। अंतिम दिन जो था, उस दिन जो अहंकार का विसर्जन हो गया था, 21वें दिन गणेश विसर्जन से पहले नगरवासियों ने संकल्प लिया, झूठ, छल और अहंकार को त्यागेंगे हम सभी। गरीब, भूखे और पीड़ित की सहायता करेंगे हम सभी। सभी नगरवासियों ने इकट्ठा होकर यह संकल्प लिया। जैसे ही विसर्जन हुआ तो नगर में वर्षों से चला आ रहा भय समाप्त हो गया और शांति लौट आई। सभी के चेहरों पे खुशी थी, सुख शांति थी, क्योंकि गणेश जी की कृपा उस नगर में हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा खुशहाली उस नगर में आ चुकी थी। जो है, गणेश जी ने इतनी वर्षा हुई कि उस नगर में बहुत ही सूखा पड़ा हुआ था और फसल अचानक से हरी भरी धरती हो गई वहाँ की और किसान सभी खुश हो गए। कथा का सार और चमत्कार का रहस्य जानते हैं। आइए जानते हैं। गणेश जी का चमत्कार केवल बाहरी घटनाओं में नहीं, मन में परिवर्तन भी होता है। जब गणेश जी की कृपा किसी व्यक्ति पर होने लगती है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है। जब अहंकार आता है मन में, जब अहंकार और उसका अहंकार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। जब विश्वास जागता है तो विघ्न स्वयं मार्ग बना लेते हैं। तो जब विश्वास जागता है तो विघ्न खत्म होने ही लगते हैं। हमारा किसी भी देवी देवता के लिए मन में विश्वास जागे तो हमारे दुख दूर होने लगते हैं। अगर हम ऐसे ही करते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, मन में नेगेटिव रखते हैं, तब जाके कुछ असर नहीं होता। आज के समय में यह कथा क्या सिखाती है? इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? संकट में धैर्य सबसे बड़ा उपाय है। सच्ची श्रद्धा दिखावे से नहीं, आचरण से प्रकट होती है और गणेश जी वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ सरलता सेवा होती है। जो विशेष मान्यता है इस कथा से जुड़ी हुई, कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुधवार या चतुर्थी के दिन इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से पढ़े या सुने और अंत में गणेश जी से क्षमा मांगे और मार्गदर्शन मांगे तो उसके जीवन के बड़े से बड़े विघ्न धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। हे विघ्न हरता, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो, हमारे मार्ग से अवरोध हटाओ और हमें धर्म, सत्य, करुणा के पथ पर चलाओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।